ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। जरूरत ही नहीं है। अभी भी बैटर्स ने बोला, उसके पास गए भी, शाहीन को कहा इधर आ, इधर आ। ये क्या किया बॉल के साथ तूने शाहीन? यूं यूं कर करके बहुत बहुत मेरे से नाइंसाफी होगी। ठीक है ठीक है। फिर भी अभी ताजा ताजा खबरें आ रही हैं कि वाकई ऑफिशियल हो चुका है, टेम्परिंग है, और कह रहे हैं कि फखर भाई ने बॉल के ऊपर कुछ मलने की कोशिश की है। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोग देख रहे होंगे, बता दें नीचे कमेंट्स के अंदर कि वाकई इस तरह है कि नहीं। इन एनी केस बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत है भाई, जिसने भी की है। सब लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। भाई हारिस रऊफ शहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी की है ना ये बॉल टेम्परिंग, 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। छोड़ गई पिंक बॉल तो ओके, लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। तनवीर भाई, हम आज की क्या, मैं अब मुझे वो सारी बातें ना रह रह के याद आ रही हैं, रह रह के। 30 कैमरे आज नहीं लगे, 30 कैमरे उस वक्त भी लगे हुए थे, इस वक्त शायद अफरीदी बॉल चबा गए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे ये जरूर पता है कि छोड़ेगा कोई भी नहीं उसको, बैन लगेगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। मैं आप भी बॉलर रहे, ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टेम्परिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे। और सीबी को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लें। अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनलिज्म का पी भी बाकी है तो अपनी साख बचाने के लिए ना इन प्लेयर्स पर इमीडिएट बैन लगाएं। खुदा ने आपको एक भरपूर मौका दिया है कि इन प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो। शाहीन, रऊफ, फखर जो डिजर्व नहीं कर रहे होते, अच्छा मौका मिल गया है भाई, इन लोगों को बैन कर दो। एक तो चीटिंग कर रहे हैं, 3 ट्रॉफीज मिली हुई हैं, फिर भी ये टॉक्सिक फ्रेंचाइज जो है बैठ के चीटिंग कर रही है इस लीग मैच में, जहां पे सिर्फ दूसरा मैच। ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की है। अब देखो वो कैमरे में नजर आता है या नहीं। अगर टेम्परिंग करता हुआ कोई बंदा नजर आ गया और हुआ वो पाकिस्तानी, तो भैया जिल्लत बहुत बड़ी है। ये 5 स्कोर तो कुछ भी नहीं। How far? I mean, by following the rules and law, जो भी अप्लाई होता है, कितनी बड़ी पेनल्टी प्लेयर्स पर लग सकती है and how far it can go? देखें, मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। अंपायर ने अपनी डिसीजन दे दिया है, इसमें कोई एक्यूज नहीं है। दे एक्चुअली डिक्लेयर द डिसीजन के बॉल टेम्पर हुई है, और उसमें कप्तान को जब आप पेनल्टी रन बता देते हो, उसने देखा शाहीन थोड़े उस पर हमें थोड़े ना नाराज से भी दिखाई दिए। अब इसमें होता यह है कि जब भी बॉल टेम्परिंग का मामला आता है ना सादिया और फैसल, इसमें डायरेक्टली कप्तान के ऊपर बात जाती है। कोई भी कप्तान हो, ये वो कप्तान लीडर होता है उस टीम का, जो भी उसकी टीम ने किया है, कप्तान को जो है ना उस हवाले से बुलाया जाता है मैच रेफरी। मुझे नहीं पता, कुछ चीजें अभी चल मैच के बाद अभी फखर और कप्तान दोनों हेयरिंग जो है ना वो एक्सपेक्टेड की जा सकती है। अगेन तनवीर वाली में बात करूंगा कि हर दौर में रूल्स चेंज होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, बट जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आपकी जैसे ही एक्यूज हो गए, इट मीन्स कि आप आज बॉल टेम्परिंग के वर्डिक्ट दे दिया गया आपके खिलाफ, यू एक्यूज एब्सोल्युटली। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी के लाहौर कलंदर इसको चैलेंज करे या उस पर प्रोटेस्ट करना चाहें, या मैच रेफरी उन्हें बुलाएं। दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी गलती मान लें कि यार ये हो गया, या वो बोले नहीं हम ये कुछ और वजह है। सो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं है जिस बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना पीएसएल एंड लाहौर कलंदर इज रॉक्ड एंड हिट बाय दिस बिग। बॉस, इसको अगर आप जोड़ लें कल के वाकये के साथ भी, आई मीन देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ डिसिप्लिन नाउ। चले ये तो एक चीज है, इसको हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कल भी एक बड़ा वाकया हो गया ना। सही निशानदेही की, इससे इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई। कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है डीआईजी लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं इससे। पीएसएल जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया पीएसएल? देखिए मुझे बताएंगे कब ऐसा नहीं हुआ। हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है। देखिए इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। कंट्रोवर्सी देखें, जो ग्राउंड में चीजें होनी वो तो होनी चाहिए। देखिए एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह क्रिकेट इतनी खेल गए हैं, तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज होनी ही है। क्योंकि जब आप कुछ क्रिकेट खेल जाते हैं कि आपको एक जो है एक क्या कहते हैं, कहीं आप पहुंच चुके होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं हर चीज कर सकता हूं। इससे पहले आपने कभी कता कलामी होती पीएसएल में देखा कि इस तरह से बॉल तब्दील होकर 5 पेनल्टी के रन हो या टेम्परिंग का? नहीं, ये तो रूल भी मेरे ख्याल से समय लास्ट ईयर आया, लेकिन फिर भी इससे पहले कभी नहीं निशानदेही नहीं हुई। देखिए मेरे निशानदेही नहीं हुए, वो स्मार्ट थे ना, होती है, हर कोई छेड़खानी करते हैं। अब अगर समी भाई मान जाए
तो होती नहीं, है। समी कैसे मानेगा? समी की तो खुद मैंने इसलिए आपको बता रहा, मान जाए तो होती है, और हर जगह होती है, इंटरनेशनल पाकिस्तान के अलावा भी करते हैं जी, दूसरे। हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट हैं, उसके लिए भी ये तो बेचारे पकड़े गए। आप क्या समझ कि आज ही हुई है ये रिवर्स स्विंग? जब कराची भी लास्ट मैच में कर रहा था तो ऐसी ही हो रही थी, सिर्फ ये विकेट पे थ्रो करने से हो जाती कर रहा था, कौन बॉलिंग कर रहा था? जितने भी उनके बॉलर्स है कराची के, मतलब तो ये ऐसी नहीं हो जाती। बॉल के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन स्मार्टली होती है। बस इनका नुकसान ये हुआ, बेचारे किस्मत के धनी नहीं थे, तो पकड़े गए। किस्मत क्योंकि देवी मेहरबान मेरे ख्याल से थी। ये आखिरी ओवर में हुआ है, जब बॉल मेरे ख्याल से बॉलर के पास था, तो फैसल अफरीदी ने ही चेक करके बॉल मांगा, तो उसमें उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई ये तो। फिर आजम खान चूंकि फैसल अफरीदी खुद भी जो है बॉलर रह चुके हैं, और वो भी इसके अलावा बॉल नहीं कर सकते थे। सॉरी, अच्छा जी, वो भी बने हुए बॉल के अलावा बॉल नहीं बना हुआ बॉल क्या होता है? समी आज वजाहत करें, बना हुआ बॉल। सॉरी, आपकी बात काटो, समी भाई को बने हुए बॉल और बहुत मैचेस बाकी थे, ये हाल है इनका। जरा कोई पूछे जाके समीन राणा से कि ये क्या हुआ है इस मैच के अंदर, तो कहेंगे जी फैमिली टेम्परिंग है। फैमिली है ना, फैमिली तो आपस में कर लेती है, फैमिली टेम्परिंग हुई है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। दिखाएं उनको कोई, भाई ये हाल है। दिन में जो प्रोटोकॉल्स थे वो ब्रेक किए थे लाहौर कलंदर्स के किसी 2 प्लेयर्स ने, कुछ मेहमान को जबरदस्ती बुला लिया था, सिक्योरिटी मना भी कर रही थी, फिर भी बुलाया, अब बॉल टेम्परिंग करनी शुरू कर दी है। बट फैमिली है ना, फैमिली कलंदर्स हैं ये लोग, कलंदर लाहौर कलंदर, चलो अपने घर के अंदर। खैर, हारिस रऊफ एंड डेथ ओवर्स, या हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट की डेथ है भाई। ये बंदा क्या ही उसने बॉलिंग की है इन कंडीशंस में। अगर दोनों टीम के दरमियान कोई डिफरेंस है ना, तो वो सिर्फ हारिस रऊफ है। किसी ने इतने बुरे ओवर्स नहीं कराए, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, किसी पार्ट टाइमर ने भी नहीं की होगी जितनी हारिस रऊफ ने की है। 45 रन कंसीड किए इन कंडीशंस में, जहां पे सब लोग अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बस आपने सीधी विकेट टू विकेट रखनी थी, अच्छी हार्ड लेंथ को हिट करना था। बॉल रुक कर आ रहा था इन कंडीशंस में, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो ट्रैक्स होते चले जा रहे हैं बैक टू बैक मैचेस की वजह से। लेकिन हालत देखें इनकी, एक सीधी बॉल नहीं फेंकी जाती है। अगर मैं हारिस रऊफ की जगह होता ना भाई, ये सब करने के बाद मैं लिटरली महीनों कमरे में बंद रहता और शर्मिंदा होकर बाहर नहीं निकलता। लेकिन ये इतने बेशरम हो चुके हैं कि प्राउडली बाहर आते हैं। ऑडेसिटी इनकी इतनी है कि बैठकर कहते हैं कि इससे बेहतर कोई बॉलिंग लाइनअप नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। कोई जाके पूछे जसप्रीत बुमराह क्या ट्रक चलाता है, या फिर मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस कोई खेती बाड़ी करते हैं, जो इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप नहीं होगा। जिस बॉलिंग लाइनअप में शाहीन और रऊफ आ गए ना, इससे ज्यादा बदतरीन बॉलिंग लाइनअप कोई हो नहीं सकता है। मतलब पाकिस्तान को हर जगह हरा के रखा हुआ है इन्होंने, कहीं पे पाकिस्तान को जिता नहीं पा रहे होते। लीग गेम में जहां पे सारे बॉलर्स, इवन मोइन अली, मीर हमजा भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सब कर रहे हैं, रऊफ से सीधी बॉलें वहां पे फेंकी नहीं जा रही हैं। आखिरी ओवर में फिर वही 3 बॉलों पे 9 रन खा लिए, जिस तरह यूएसए वाले मैच में हुआ था इनके साथ। जनरली प्लेयर्स का ना 1 बैड डे होता है, और हमारे प्लेयर्स का 1 गुड डे होता है। और जब प्लेयर्स रऊफ और शाहीन जैसे हो, तो उनका सालों में 1 गुड डे आता है। और जब वो एक अच्छा दिन आता है, तो वो जो कुछ उनको बोलना होता है ना, वो आके फैलना शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम हमारे बॉलर्स का ये है कि वो क्यों इंप्रूव नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल रऊफ है, लेकिन नो डाउट विराट कोहली ग्रेटेस्ट है गेम का, लेकिन जब आप किसी भी प्लेयर से छक्के खाते हो ना, तो आप आके अपनी रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट ये बातें नहीं बोलते कि वो विराट कोहली है, वो मार सकता है। भाई कोहली ये क्यों नहीं कह सकता कि वो रऊफ है यार, वो मारने नहीं देता। लेकिन यही मसला है कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोहली ने छक्का मार दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपनी गलतियां नहीं ठीक की कि आप कहां पे गलत थे। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मुझसे बेहतर था, उसने मुझे छक्का मार दिया उसने। नहीं भाई, आपको कोई भी आके मार देता है। यूएसए के प्लेयर्स आपको आके पेल के चले जाते हैं। यहाँ पे भी अब आप कहोगे अब्बास आफरीदी था, उसके नाम में आफरीदी था, इसलिए वो मार सकता है। तब ये कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बोर्ड के लोगों, प्लेयर्सों, मसला यहां पर है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। माइंडसेट ही करप्ट है इन लोगों का, कैसे ठीक होंगे फिर ये हालात है इनके भाई। और फिर ये प्राउडली अगर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मौका है पीसीबी के पास कि ऐसे प्लेयर्स को बैन करें जो पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा बना के रख चुके हैं, जो कुछ नहीं कर सकते सिवाय बातों के। नसीम शाह से ट्वीट करवा लो, शाहीन शाह अफरीदी से ये कहलवा दो कि जी इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप कोई नहीं है। और हारिस रऊफ से शाहीन शाह अगर कहते हैं कि हम 27 का वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, वो भी ऐसी टीम के साथ जिसमें बॉलर्स ही मौजूद नहीं होते, जाके बांग्लादेश के साथ मार खा रहे होते। और शाहीन शाह अफरीदी क्या ही बात करें भाई, कहर ढा रहा है बंदा इस वक्त पीएसएल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जो है वो तो कराची किंग्स ने जीत लिया। ये मैच में लाहौर कलंदर शुरू से ही कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर सकी, लेकिन इस मैच में भी लाहौर कलंदर के हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगा मैं, एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है, बॉल टेम्परिंग का। जी हाँ, बॉल टेम्परिंग का ये इशू हुआ है और 5 रन मिले थे इस बॉल टेम्परिंग की वजह से कराची किंग्स की टीम को, जब 19वां ओवर पूरा हुआ था।
अब ये बॉल टेम्परिंग के हवाले से समाज भी, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मैच रेफरी ने ये समाज किए, उसमें क्या क्या फैसले हुए, कौन पेश हुआ। और दूसरी चीज जो हमने आपको पिछले भी लॉग में बताई थी कि जो सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से एक लेटर लिखा गया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पीएसएल के हैं सलमान नसीर, उन्हें उस पर भी आज जो है वो सिकंदर रजा जो है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो बोले उसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए और ये हो क्या रहा है। लाहौर कलंदर के अंदर डिसिप्लिन के मामला जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। इस पूरे इन दो इश्यूज को इकट्ठा करें तो लास्ट टाइम की चैंपियन भी और 3 बार की पीएसएल विनर इस लाहौर कलंदर और लाहौर कलंदर की टीम मैनेजमेंट में क्या वाकई बहुत चीजें जो है वो खराब होना शुरू हुई हैं। ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में बहुत बहुत मैं वर्ड ज्यादा सख्त यूज नहीं कर रहा, लेकिन डिसिप्लिन के मामला जो है लाहौर कलंदर के अंदर मुश्किल अल्फाज यही होंगे कि वो खराब हो रहे हैं। सो पहले मैं जो आपको बताऊं कि जो लाहौर कलंदर 19वां ओवर जब खत्म हुआ है तो उस पर ऑन फील्ड अंपायर जो फैसल आफरीदी हैं, उन्होंने बॉल जो है वो लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ ने शायद पकड़ी हुई थी, उन्होंने वापस बॉल मांगी। अब जब वो बॉल वापस मांगी उन्होंने, तो उस बॉल का जब उन्होंने मुआयना किया, उसको उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि इस बॉल के अंदर जो है वो टेम्परिंग की गई है और उस वजह से उन्होंने उस बॉल को जो है देखा जाना, फिर बॉल भी चेंज की और फिर जो प्लेंटी होती है 5 रन की, वो लाहौर कलंदर को जो है वो इसकी प्लेंटी दी। बाद में अभी जो इतलात है वो ये है कि इस मैच के बाद प्रॉपर जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, उनके पास इस बॉल टेम्परिंग के मामले की समाअत हुई है और लाहौर कलंदर की तरफ से फखर जमान जो है वो बॉल टेम्परिंग के हवाले से पेश हुए हैं और फखर जमान ने बहरहाल इन इल्जामात का इनकार किया। लेकिन अभी ये इंक्वायरी और मजीद चलेगी और इस इंक्वायरी की मजीद चलने की वजह यह है कि लाहौर कलंदर अब क्योंकि बॉल ऑन फील्ड अंपायर को लगा कि ये टेम्पर हुई है, अब अगर बॉल टेम्पर हुई है तो फिर विजुअल्स भी मंगवाए जाएंगे और फर्दर जो है इसकी इंक्वायरी होगी। बहरहाल ये मामला अभी और आगे चलेगा। इनिशियली फखर जमान जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से पेश हुए और उन्होंने इनकार किया कि बॉल टेम्परिंग के हवाले से कोई ऐसा मामला हमने नहीं किया, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी ने बाकायदा तौर पर बॉल को फील किया कि ये टेम्पर्ड हुई है और उन्होंने जो है वो बॉल टेम्परिंग पर 5 रन की प्लेंटी जो है लाहौर कलंदर को डाली। अच्छा, मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर मतलब जो थोड़ी सी अगर आपको याद हो कि जो एक रात पहले वाकया हुआ है कि लाहौर कलंदर के खिलाड़ी सिकंदर रजा को मिलने के लिए 4 लोग जो है निजी होटल जहां पर पूरी पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें ठहरी हुई हैं, वो वहां पर रात 10:30 बजे आए और वो 4 अफराद जो है उनको सिक्योरिटी ने प्रोटोकॉल्स के तहत रोका। तो उस वक्त सिकंदर रजा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को लाया और शाहीन शाह अफरीदी 4 अफराद को ले गए, जो रात 1:35 तक 1:30 बजे तक रात जो है वो सिकंदर रजा के कमरे में रहा। अब इस बात को लाहौर पुलिस ने एसपी सिविल लाइन जो कंसर्न उस एरिया का एसपी है, उसने बाकायदा तौर पर एक रिटर्न मरासले के जरिए, एक रिटर्न लेटर के जरिए पाकिस्तान सुपर लीग को आगाह किया है, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव को आगाह किया। अब इस पर सिकंदर रजा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा मामला मेरा है। मतलब उन्होंने ये सेंस दिया कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी का कोई कसूर नहीं, वो 4 मेरे फैमिली मेंबर थे, वो दोस्त थे, मैं उनसे बिजनेस सेंटर के अंदर नहीं मिल सकता था, सो उनको मैं अपने कमरे में लाया। अब यहाँ पर भी कई सवालात मतलब उठते हैं कि देखें अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट के अंदर है तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह से माहौल अभी गरमाया हुआ है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अभी पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है और कल के दिन खेले गए पीएसएल मैच लाहौर कलंदर और कराची किंग के बीच एक ऐसा मौका आया जब एम्पायर ने सीधा हारिस रऊफ को बॉल करने से रोक दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये अचंभा हो गए आखिर हारिस रऊफ को एम्पायर ने क्यों रोक दिया बॉलिंग करने से। फिर जाके एम्पायर ने लाहौर कलंदर के कप्तान और शाहीन अफरीदी को बुलाया और बोला कि बॉलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है प्लेयर के द्वारा, जिसके कारण मैच के लास्ट ओवर यानी 20वें ओवर में जो लाहौर कलंदर को 1 ओवर में 14 रन को डिफेंड करना था, उसमें से 5 रन को प्लेंटी लगाकर 9 रन कर दिया गया और लाहौर कलंदर ये मैच हार भी जाती है। और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल ही अचंभा है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ये खबर आती है कि हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और फखर जमान ये तीनों मिलकर बॉल के साथ छेड़छाड़ की यानी टम्पलिंग की है। और ये खबर जैसे ही मीडिया में आती है तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब जाकर खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि जितने भी प्लेयर जो टम्पिंग करते हुए पकड़ाए गए उस पर पीसीबी एक्शन लेने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान के प्लेयर इस तरह के बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हो। इससे पहले शाहिद
अफरीदी भी ऑस्ट्रेलिया में बॉल को चबाते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई थी। अब देखना ये होगा कि पीसीबी इन सभी प्लेयर पर 5 साल का बैन लगाती है या फिर नहीं। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ ही आप लोगों की आईपीएल में कौन सी फेवरेट टीम है उसे कमेंट में लिख कर जरूर जाइएगा।